वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं, अगला चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसका एक वीडियो हमने लास्ट वीडियो में किया था, एक टॉपिक इसका ना। तो हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द फोर्स, फोर्स क्या चीज़ है और साथ में इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं या फोर्स क्या कर सकता है। तो फोर्स क्या है, एक पुल एंड पुश ना, पुश एंड पुल को आप क्या कहते हो, फोर्स कहते हो। और फोर्स का जो इफेक्ट था वो क्या चीज़ था कि फोर्स क्या कर सकता है। तो इसका जो आंसर था फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, अगर कोई मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है। फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर सकता है ना। तो ये सब चीज़ें हमने उसके इफेक्ट पढ़े थे। तो अगला जो हमारा बुक में टॉपिक है दैट इज़ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, तो इसके अंदर में ये आता है कि विच मीन्स टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो फोर्सेस के कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो आंसर तो है कि बहुत सारे टाइप्स के फोर्सेस हो सकते हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट एक फोर्स तो हम ये जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से लगाती है, जिसके कारण क्या है ना, हम लोग स्टैंड हैं, हम खड़े हैं, बैठे हैं, या ये अर्थ यहाँ पर को है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत तरीके के फोर्सेस हैं बट हम उनके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम केवल यहाँ पर बात कर रहे हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। तो बैलेंस क्या होगी, जो सब कुछ बैलेंस है, और अनबैलेंस का मतलब क्या हो गया, जो अनबैलेंस है ना, विच मीन्स बैलेंस नहीं है। तो ये एक सिंपल तरीका हो सकता है समझने का, बैलेंस एंड अनबैलेंस। आप इसको समझते हैं, बस डेफिनेशन के फॉर्मेट में हमको इसको लिखना होगा। तो हेडिंग हमारी होगी टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस का जो पहला टाइप हो गया ना, विच इज़ बैलेंस्ड फोर्स। ये हमारे बुक में हेडिंग लगी हुई है, बैलेंस फोर्स। अब बैलेंस फोर्स का मतलब क्या हुआ, देखिए, व्हेन टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। अगर हमारे पास में दो फोर्सेज हैं, व्हेन टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज या वैल्यू। टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड कैसा हो, इक्वल हो, बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हों। ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर एक साथ में दो फोर्स लगे हैं जिनकी वैल्यू कैसी है, इक्वल है, पर दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगे रहते हैं। ऑन एन ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक साथ। देन द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अब होगा क्या, अगर ऑब्जेक्ट पहले से ही रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में रहना चाहिए, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अगर वो पहले से चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो फिर भी वो मोशन में ही चलता रहेगा, आर नॉन एज बैलेंस्ड फोर्सेज। अगेन व्हेन, अगर मान लीजिए दो फोर्स हैं जो क्या हैं, जिनकी वैल्यू इक्वल है, किसी एक ऑब्जेक्ट पर वो लगे हैं, एक साथ में लगे हुए हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग है। तो क्या होगा, अगर पहले से लगे हैं वो ऑब्जेक्ट, अगर पहले से रेस्ट में है तो वो क्या हो जाएगा, रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा ना। तो ये तो एक भारी भरकम इसकी डेफिनेशन होगी, बट आपको समझ में नहीं आया, लेकिन ये बिल्कुल आसान है। तो जैसे आपने ना टग ऑफ वॉर, रस्सा कस्सी वाला गेम देखा है, तो रस्सा कस्सी वाले गेम में क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट ना, तो यहाँ पर को एक ओर से कुछ प्लेयर जो हैं एक और खींचते हैं एक रस्सी को, कुछ प्लेयर जो है दूसरी ओर खींचते हैं। तो ये अगर मान लीजिए वो रस्सी वाला पॉइंट बिल्कुल मिडिल में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स। बिकॉज दोनों ओर से जो लगे हुए फोर्स है ना, उनका जो मैग्नीट्यूड है, उनका जो साइज है, जो वैल्यू है, वो कैसी है, इक्वल है, और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, रेस्ट में है। तो ये सिचुएशन यहाँ आपको बनाई जा सकती है। जैसे हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं ना, तो हमारे पास में ना एक कार है, अ कार एट रेस्ट, अ कार एट रेस्ट। अभी कार ना रेस्ट पोजिशन पर है, ये कार जो है रेस्ट पोजीशन पर है, तो हमने इसको यहाँ से भी टैग किया हुआ है, यहाँ से भी इसको बांधा हुआ है, और यहाँ से भी इसको बांधा हुआ है। कुछ लोग मिलकर ना इधर की ओर इसको खींच रहे हैं, कुछ इधर की ओर खींच रहे हैं, लेफ्ट की ओर और कुछ राइट की ओर। और मान लीजिए दोनों की वैल्यू कैसी है, इक्वल है, तो ये कहाँ की ओर जाएगी, तो ऑब्वियसली कोई भी इसको बता देगा कि ये कहीं को भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो यही कंडीशन क्या है ना, बैलेंस फोर्स की कंडीशन है। इसी को हमने डेफिनेशन में लिखा, हमने कहा कि व्हेन टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो फोर्सेज हैं जिनकी, इनको हम मैग्नीट्यूड वर्ड यहाँ को यूज़ करते हैं साइंस में। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू का, इक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों कैसे लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट में लग रहे हैं, साइमल्टेनियसली, एक साथ लग रहे हैं, विच देन द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। तो अगर ये पहले से रेस्ट में था ना, तो अभी भी क्या होगा, रेस्ट में रहेगा। अगर ये पहले चल रहा होगा ना, तो अभी भी क्या होगा, ये चल रहा होगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो क्या और इसके कोई एग्जाम्पल हो सकते हैं, हाँ, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे हमने कहा इसके जो एग्जाम्पल्स हैं ना, अगर हम स्कूल की ओर जा रहे हैं और हमने क्या किया ना, अपने बैग को होल्ड किया है, हाथ में ऐसा बैग पकड़ा हुआ है, तो दो तरह के फोर्सेज उसमें लगेंगे। एक तरह का फोर्सेज क्या होगा, जो कि अर्थ लगा रही हो, तो कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं ना, अ स्टूडेंट इज़ होल्डिंग अ स्कूल बैग इन हिज हैंड। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है, मान लीजिए ना ये हमारे पास में
ये हमारा बैग है, स्कूल बैग है ऐसा, और हमने क्या किया ना, इसको होल्ड किया है, इसको हमने होल्ड किया है। होल्ड करके हमने क्या लगाया, ऊपर की ओर फोर्स लगाया। होल्ड करके हमने ना इसको ऊपर की ओर फोर्स लगाया है, और साथ में क्या होगा ना, अर्थ इसको क्या करेगी, नीचे की ओर खींचेगी। अर्थ में क्या लग रहा है, आपका ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, और हमने इसको ऊपर की ओर फोर्स लगाया है। तो क्या गिरता है, नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है, तो आंसर है अभी ये कौन सी स्टेज पर है, ये बैलेंस फोर्स की कंडीशन पर है। विच मीन्स जो ग्रेविटेशन फोर्स है और जो हमारे द्वारा हाथ के द्वारा इस पर लगाया गया फोर्स है, वो दोनों की वैल्यू कैसी है, इक्वल है। देन दिस कंडीशन इज नॉन एज द बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन। तो दूसरा इसका एग्जाम्पल देखिए, व्हेन वी ट्राई टू पुश अ हैवी बॉक्स ऑन अ रफ सरफेस। किसी रफ सरफेस पर ना एक हैवी बॉक्स रखा हुआ है, तो ये चलता नहीं है। अगर हम इस पर फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए ना ये हमारे पास में क्या ना एक बॉक्स है, और इस बॉक्स पर हमने क्या किया, यहाँ से एक फोर्स लगाया, यहाँ से अपने अपने हाथ से इस पर क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो क्या सीधे सीधे चलने लगेगा, नहीं, क्योंकि इसके अंदर में ना ये अर्थ के साथ में या किसी भी रफ सरफेस के साथ में क्या है, कांटेक्ट में है, तो आसानी से चलेगा। क्योंकि इस पर क्या है ना, फ्रिक्शन का फोर्स है, और वो फ्रिक्शन का फोर्स कैसा लग रहा होगा, इधर की ओर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। इसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये चला क्यों नहीं, क्योंकि जितना फोर्स हमने यहाँ से इसको इधर की ओर ना राइट की ओर ले जाने के लिए फोर्स लगाया होगा, उतना ही फोर्स तुरंत ही रफ सरफेस ने क्या कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन लगा दिया। तो एक सिचुएशन भी कैसी आ गई, आपकी बैलेंस फोर्स की कंडीशन आ गई, बैलेंस फोर्स की कंडीशन आ गई। अगर हमने, तो फिर हम ट्राई करते हैं, अगर हम अपने फोर्स को बढ़ाते जाएं तो फ्रिक्शन की फोर्स तो उतनी रहेगी ना, एक लिमिट ऐसी आएगी जिसके कारण ये क्या होगा, ऐसा मूव करने लगेगा। और ऐसा ना एग्जाम्पल आपको ना इसमें भी दिखाया गया है, हमारे बुक में ये गिवन किया गया है। ये सिचुएशन को देखिए, तो यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको, इस बॉक्स को यहाँ से क्या कर रहे हैं, ऐसे हिला रहे हैं, इधर की ओर हिला रहे हैं, बट ये आसानी से नहीं हिल पा रहा है, बिकॉज इनके द्वारा जो लगाया गया फोर्स है बॉक्स पर, और बॉक्स क्या है ना इस सरफेस के साथ में, रफ सरफेस के साथ में क्या है, कांटेक्ट में है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है ना। तो इसलिए यहाँ पर कैसा हो गया, ये रुका हुआ। अगर एक सिचुएशन ऐसी आएगी, देखिए पहले दोनों की वैल्यू कैसी है, इक्वल है ना, फिर आपने फोर्स बढ़ाया तो अगेन फ्रिक्शन ने भी अपना फोर्स बढ़ा दिया। बट एक सिचुएशन ऐसे आएगी, जैसे ही हम क्या करेंगे, अपने फोर्स की वैल्यू को बड़ा कर देंगे। देखें ये स्टिक बड़ा दिखाया गया है यहाँ से, अगेन फिर से ना देखो, यहाँ से इक्वल फोर्स, दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है, तो ये नहीं लेगा, क्योंकि ये इधर की ओर फोर्स लगाया जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। अगेन फिर से इन बच्चों ने क्या किया ना, यहाँ से अपने फोर्स को बढ़ा दिया, तो फ्रिक्शन ने भी क्या कर दिया, अपने फोर्स को बढ़ा दिया ना। हाँ, फिर इनको लगा कि ये अभी भी नहीं हिल रहा है, तो हमको फोर्स बढ़ाना चाहिए। अब इधर देखिए, केस नंबर 3 में क्या हो रहा है, ये फोर्स को इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, इस स्टिक को इन्होंने बड़ा कर दिया, लेकिन अब फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा बढ़ नहीं सकता है ना, तो वो छोटा हो गया। तो इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव करने लगेगा। तो ये सिचुएशन कैसी है, ये सिचुएशन होगी आपकी बैलेंस की कंडीशन, व्हेन दो फोर्स ऐसे लग रहे हैं ना, व्हेन टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो फोर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड कैसा हो, इक्वल हो, लेकिन दोनों कैसे हो, बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हों, ऑन एन ऑब्जेक्ट पर लगें, एक साथ लगें, किसी ऑब्जेक्ट पर लगें साइमल्टेनियसली, देन द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। या तो ये अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में लगेगा, अगर ये मोशन में है तो मोशन में चलता रहेगा। ये डेफिनेशन होगी आपकी बैलेंस फोर्स की। सो जो नेक्स्ट टाइप का फोर्स होगा वो कैसा फोर्स है आपका, अनबैलेंस फोर्स। तो थोड़ी सी डेफिनेशन में हमको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज है। देखिए अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, ये कहती है कि व्हेन टू फोर्सेज ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, बस यहाँ पर को बदल गया, व्हेन टू फोर्सेज ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, अगर दो फोर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड या वैल्यू या साइज वो कैसा है, अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, वो भी सेम है, लेकिन दोनों कैसे लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर साइमल्टेनियसली एक साथ लग रहे हैं, देन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विद आ लार्जर मैग्नीट्यूड। अब ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में चलेगा जो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा हो गई, और इसी को हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। तो अनबैलेंस वाली कंडीशन होगी। अब जैसे हमने एक एग्जांपल बनाया ना, यहाँ आपको हमने क्या कर दिया, एक वुडन बॉक्स रख दिया और इसको व्हील के सहारे से ऐसा हमने यहाँ को ऐसे सजा दिया ना। हम इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं इस पर हमने एक वेट चला दिया, यहाँ को वेट रख दिया M1, और यहाँ भी क्या रख दिया हमने M2 वेट यहाँ को रख दिया, बोथ आर सेम। इस पर एक फोर्स लग रहा है इधर की ओर, इस पर एक फोर्स लग रहा है इधर की ओर, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है। दोनों की वैल्यू अगर यहाँ आपको सेम है तो ये क्या होगा, अभी बैलेंस कंडीशन में होगा। अगर मान लीजिए इस पर हमने ना थोड़ा सा वेट और ऐसा क्या कर दिया, चला दिया, थोड़ा सा वेट हमने इस पर ऐड कर दिया, तो अब ये जो होगा ये इधर की ओर आने लगेगा। ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, अनबैलेंस्ड की कंडीशन हो जाएगी। और यही कहता है कि अब
ऑब्जेक्ट पर अगर दोनों फोर्स में से कोई दोनों फोर्स कैसे हैं, अनइक्वल हैं, और किसी एक बॉडी पर एक साथ लग रहे हैं लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो अब ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में चलेगा जो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ को हम क्या कह सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट F2 की कंडीशन की ओर चलेगा। तो इस तरीके से ये है हमारा टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो एक फोर्स हो गया आपका बैलेंस फोर्स और दूसरा कैसा हो गया आपका अनबैलेंस फोर्स। तो डेफिनेशन सेम है और उसमें थोड़ा सा चेंज यहाँ आपको किया गया है, जो इक्वल मैग्नीट्यूड है उसकी जगह में अनइक्वल मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और थैंक यू वेरी मच।